और राधे राधे भाई लोग। इस कुपची गली में मेरा हॉस्टल था, पीछे मसक्कली वाली कबूतर और यापन। आज निकल चुके हैं एक नई मिशन में। सुबह उठते ही अभी बज रहे हैं 7-8 के आसपास। सबसे पहले अपन को भाग के पैसा एक्सचेंज करवाना है। उसके बाद पैसा एक्सचेंज करवाने के बाद उस यूएसटी को लेके अपना पासपोर्ट उठाना है। और यार मैंने इसी बीच कल चेक किया, ऑनलाइन लोगों के वेबसाइट में लिखा हुआ है कि अगर मैंने अपना पासपोर्ट उनके पास एक दिन या फिर कुछ दिन एक्सटेंड रख दिया तो उसके लिए वाला एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। उम्मीद है मेरे केस में ना करे, क्योंकि मैं कल तो गया था, उसका सिपाही बोला कि कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता है। और अपने ही वेबसाइट पे 2 आंसर लिखा है कि एक जगह लिखा है कार्ड एक्सेप्ट करता है, और कहीं कहीं लिखा है कि मतलब आपने जो स्लिप दिया उस पर लिखा है कि पैसे लेके आने फिजिकल करेंसी। एनीवे देखते हैं आज का मिशन जो सोचा है वही होता है कि नहीं। फ़िलहाल तो मैंने ऑनलाइन चेक कर लिया है, ज़्यादा भाई भागा दौड़ी करने का मूड नहीं है। ऑनलाइन चेक कर लिया है, जो एक्सचेंज में सबसे बढ़िया रेटिंग है वही दबादब दे के निकल लेंगे। मैक्सिमम लोग लेगा भी कितना, 20-30 हज़ार डोंग एक्स्ट्रा लेगा। 20-30 हज़ार कितने होते हैं, 60 मैक्सिमम। चलो 50 के 100 हो जाएंगे। अब यहीं पे एक एक्सचेंज है, चल इसी से काम बनाते हैं, अगर बन जाए तो सही है। 1 मिनट बोल बम। और राधे राधे भाई लोग, पहले पीछे वाली भीड़ देख लो। इसी दुकान के रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, लेकिन हरामखोर ने रेट उतना अच्छा नहीं दिया। और तो एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ जो इस बार मैं करना भूल गया। अगर आपको कोई भी काम करना हो, चाहे बैंक हो या फिर सरकारी दफ्तर में, हाथ में कैमरा लेके चलिए। उन लोगों को दिखाइए कि आप यूट्यूबर है। वो लोग उसी में घबरा के लगभग मतलब जो नॉर्मल जेन्युइन काम होता है वही करेंगे। इस बार मैं करना भूल गया, मेरा जेब में था, मेरे को निकालना चाहिए था, तो इसने मेरे को कितना दिया, $598 दिया, $23 का। और ऑनलाइन दिखा रहा था 5.9। अब क्या यार, 8,000 कितने हुए, 8,000 कितने हुए, 8,000 सॉरी 8,000 तो ज़्यादा होते भी नहीं है बे। 8,000 कितने होते हैं, 30 से तो कम ही होते होंगे। हाँ 30 से कम ही होते हैं, मतलब 33 से कम ही होते हैं, क्योंकि 10,000 तो 33 होते हैं। अबे हाँ वही 30 के आसपास। ये सामने बेंच से तिरंगे पीछे मंडरा रही है, मैं कोपचे से निकलता हूँ, रुक जा। अगेन भाई पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं। बंदी देखो कितनी क्यूट है, लेकिन उम्र हो गया उसका, देखिए क्या लग रहा है। अब एक काम करते हैं यार, आज का दिन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा भाग के चलते हैं हॉस्टल। वहाँ से पहले चेकआउट के बाद अबे इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। बैग यहाँ पे रख के मैं पहले जाके पासपोर्ट उठा के फिर दोबारा बैग उठाऊँ, या फिर मैं बैग ही लेके निकल जाऊँ पासपोर्ट ऑफिस में, वहाँ से उठा के फिर डायरेक्टली बस पकड़ के स्टेशन तक आ जाऊँ। क्योंकि यहाँ से स्टेशन 1 किलोमीटर दूर है, मतलब सॉरी हॉस्टल से। अगर मैंने बैग रखा तो मेरे को एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और अगर बैग नहीं रखा तो मैं वीज़ा ऑफिस से डायरेक्टली स्टेशन तक का बस ले सकता हूँ। चल वही करते हैं, बैग ले लेते हैं, दुकान बड़ा है, बार बार कौन आएगा एक ही दुकान में, मतलब एक ही हॉस्टल में बैग लाने आने उठाने। चलो यार, आज का प्लान तो मैंने अपना रिवील कर दिया। अब रिवील क्या, मतलब यही था नॉर्मली काम, मैंने कल भी बता दिया था कल के वीडियो में। तो अभी मैं वही करता हूँ। रास्ते में तो मुझे लगता नहीं कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। खाने में जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ था उसके मैंने पुराने वीडियोज़ डाल रखे हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। बोल बाबू। राधे राधे भाई लोग, पहले ये दुकान देख लो, क्या कहते हैं, रेलवे स्टेशन दूसरा ही पर अपन भाग के आ गए थे ये रेलवे स्टेशन में पहले टिकट काटने के लिए, क्योंकि मैंने देखा था जो कल का इसी ट्रेन का टिकट था वो फुल दिखा रहा था, तो मेरे को लगा मैं ख़त्म ना हो जाए,
या फिर इन लोगों के डायनेमिक प्राइस होते हैं, मतलब ऊपर नीचे, तो ज़्यादा ना बढ़ जाए। 95,000 का मिला। मतलब जो टिकट कलेक्ट काउंटर में जो बंदी बैठी हुई थी थोड़ी नकचड़ी थी, तो उसने मेरे को 2 बार, मतलब मैंने उसको 100 दिए थे, 2 बार 5 दे दिए उसने, 5-5 हज़ार अपन लेके आ गए। पैसे के मामले में अपन इस सब में मतलब भगवान पे दया पे, उप्स, भगवान के दया पे ना नहीं बोलते हैं। अगर सुंदर का बात नहीं है, अगर वो इज्जत से बात करती तो हम उसको दे भी देते वापस, नहीं दिए। गलती मेरी थोड़ी है, उसी की गलती है। वो लगी हुई थी आधे मतलब 10-15 मिनट फ़ोन पे, तो उसका ध्यान भटक गया, उसने 2 बार मेरे को 5 दे दिए। यानी ये 5 में कितना ही होता है, 10-15 रुपये होते होंगे। तो ये सीन बैठा। दूसरा, अभी तक जो प्लान मैंने बनाया था वो प्लान चल तो रहा है। ये भाई ऐसी तिखी नज़र से देख रहा है जैसे क्या ना क्या हो गया। अभी तक जो मैंने प्लान बनाया था कि सुबह मैं निकल जाऊंगा और रेलवे स्टेशन से टिकट उठा के और वीज़ा ऑफिस से क्या कहते हैं, अपना पासपोर्ट उठा के 12 बजे के अंदर चेकआउट, उसके बाद ट्रेन पकड़ के निकल जाऊंगा हाईफोंग। तो उसी प्लान में कायम है और सिचुएशन देख के लग भी नहीं रहा आज फेल होगा, क्योंकि कल साला फेल हो गया था। कल जो प्लान बनाया था उस हिसाब से मैं चल ही नहीं पाया। और अगेन भाई पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही होगी, हमेशा ये ट्रैफिक के बीच में आवाज़ धीमी हो जाती है। तो मैं काम करता हूँ, इसमें आता हूँ, क्या कहते हैं, फुटपाथ। अभी मैंने ट्रेन से टिकट तो उठा लिया है ट्रेन स्टेशन से। नेक्स्ट है वो जाना वीज़ा सेंटर। वीज़ा सेंटर के लिए अगेन साला 700 मीटर दूर है बस स्टैंड, जहाँ से बस मिलेगा। और इन लोग का बस का अलग सीन है भाई। तुम अगर एक स्टॉप जाओ या फिर लास्ट स्टॉप 10,000, 35 रुपये। अजीब है यार। मतलब मेरे लिए तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो दूर ही जाता हूँ, मैं लगभग लास्ट स्टॉप ही हूँ। लेकिन अगर मान लो 1-10 स्टॉप जाना है तब भी आपको 33 रुपये पे करना पड़ेगा। मतलब लोकल्स तो शायद यूज़ करते होंगे, ये तब तो बाइक नहीं डोलते हैं। अभी इन लोग के यहाँ पे तेल सस्ता होगा बहुत। मेरे को तो बाइक चलानी भी नहीं आती है तो आइडिया नहीं है। तेल तो ऑब्वियसली सस्ता होगा। ये लोग तो शायद से तेल बनाते भी हैं, क्योंकि जापान ने इनको कॉन्कर इसलिए किया था ताकि यहाँ से तेल छीन पाए। मतलब 47 के पहले वर्ल्ड वार 2 में। एनीवे पॉलिटिकली जा रहे हैं। फ़िलहाल मैं जिस शहर जा रहा हूँ हाईफोंग, वो मतलब थोड़ा जियोपॉलिटिकली अजीब सा शहर है। तो हम लोग जो न्यूज़ में देखते हैं कि वेस्ट चाहता है कि इंडिया चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो, लेकिन इसी मतलब भवंडर में वियतनाम भी है। मतलब इस लड़ाई में वियतनाम भी एक बड़ा प्लेयर है, क्योंकि वियतनाम की जनता भी इंडिया जैसे लगभग मैनेजेबल इंग्लिश बोल लेती है, बहुत ही ओवर पॉपुलेटेड है, लेबर कॉस्ट बहुत कम है और लोकेशन बहुत ही अच्छा है। इसीलिए हाईफोंग उन्हीं शहरों में से एक था जहाँ पे चाइना क्या करता था, क्योंकि FTA था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अपने सारे ट्रेड यहाँ पे वियतनाम शिफ्ट कर देता था। मतलब जितने भी चीज़ बनाता था ट्रेड वार के कारण डायरेक्टली अमेरिका तो जा नहीं पाता था, वो हाईफोंग भेजता था वियतनाम के। और वियतनाम का अमेरिका से भी FTA था, तो फिर वियतनाम के थ्रू अमेरिका भेजता था ऐसा। लेकिन ट्रम्प तो चालू है, ट्रम्प अभी वियतनाम पे भी उंगली कर रहा है। तो इसी जियोपॉलिटिक्स में हाईफोंग का डेवलपमेंट ग्रेजुअली स्टंट हो रहा है। बीच में बहुत बूम किया था, क्योंकि यही सिचुएशन हो गया था ना, अमेरिका ने तो चाइना पे ट्रेड वार चालू कर दिया था। मतलब ट्रेड वार किया भाई, एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे तो उनका जो लोकल प्रोड्यूस है कंपेयर टू अमेरिका के जो लोकल प्रोड्यूस्ड आइटम्स हैं कंपेयर टू चाइना से इम्पोर्टेड आइटम्स, मतलब सेम प्राइस या फिर सस्ते हो गए थे। इसीलिए चाइना इंपोर्ट करा के भी प्रॉफिट कमा नहीं पा रहा था। तो फिर चाइना ने क्या किया
किसी थर्ड कंट्री को पकड़ा जहाँ पे पॉलिटिक्स समझ रहे हैं 19-20 है, मतलब मेन जो टॉप लीडर्स। तो इन्होंने हाइफंग शहर को पकड़ा। हाइफंग शहर एक पोर्ट सिटी भी है जहाँ पे शेंजन से वो लोग इजीली चीज़ इंपोर्ट करते हैं और यहाँ से भेज देते थे अमेरिका। बहुत बूम किया था, अभी ग्रेजुअली स्टंट हो रहा है। वो एक इंडस्ट्रियल सिटी टाइप का वो लोग बोल रहे हैं। इंडस्ट्रियल तो क्या ही सिटी होगा, असेंबल्ड सिटी, मतलब असेंबल्ड सिटी बोलना गलत होगा, मतलब वर्ड के हिसाब से। वहाँ पे एक्चुअली शेंजन से सारे पार्ट्स आते थे, वियतनाम में असेंबल होता था। जो ओनर्स भी चाइनीज़ ही थे, उसके बाद वो अमेरिका भेज देते थे। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ के लोकल्स को भी होता था, क्योंकि जो लेबर्स थे वो वियतनामीज़ हायर करते थे। ऑब्वियसली चाइनीज़ से तो ऑब्वियसली, क्योंकि चाइना में अभी ऐसा सिचुएशन है, इतने साल से वो लोग एक ही चीज़ कर रहे हैं, तो ग्रेजुअली उनका पे तो बढ़ाना पड़ा उन्हें। इसीलिए वहाँ के लेबर कॉस्ट वियतनाम से अभी महंगे हो गए हैं। तो चाइनीज़ कंपनी ने ये तिकड़म लगाई थी, लेकिन अभी इसका भी आहिस्ता आहिस्ता फुज लग रहा है, क्योंकि ट्रम्प तो चालू है। जैसे कि बताया, वो जो DOG डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी वो पकड़ लिया कि चाइना वियतनाम के थ्रू चीज़ें भेज रहा है, ट्रेड वार का एक्चुअल असर चाइना पे हो नहीं रहा है। तो अब अमेरिका को मजबूरन अपने एक फ्रेंडली कंट्री वियतनाम पे भी मतलब मध्यम वर्ग का सैंक्शन लगाना पड़ सकता है। अभी तक सिचुएशन तो दिखना शुरू हो गया। असल में अभी तक डायरेक्टली वो लोग सैंक्शन नहीं लगा रहे हैं, वो इंडिविजुअल पे सैंक्शन लगा रहे हैं। जो ओनर्स हैं उन बड़े बड़े क्या कहते हैं फैक्ट्रीज़ के, जो एक्चुअली चाइनीज़ हैं, लेकिन उन लोगों ने वियतनाम पे इंडस्ट्री सेट कर रखी है, मतलब असेंबल्ड यूनिट्स। एक्चुअली चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो वियतनाम का चाइना और अमेरिका दोनों से FTA है, तो चाइना से फोकट का इंपोर्ट कराते हैं असेंबल करके, मेड इन वियतनाम लिख के वहाँ भेज देते हैं अमेरिका। चलो यार, ये तो पॉलिटिक्स हो गया। अब शहर में जाके पता चलेगा क्या सीन है। फ़िलहाल अपन भग के बस स्टैंड जाते हैं और पासपोर्ट उठाते हैं। बोल बम। और राधे राधे भाई, पीछे देख लो, पापा की पड़ी। और अपन ये क्या कहते हैं वीज़ा सेंटर के बस स्टैंड में अपना पासपोर्ट उठा चुके हैं। मक्खन प्रोसेस था, लेकिन चला एक चीज़ मैं बता देता हूँ, उस वीज़ा नहीं, जहाँ से मैंने मनी एक्सचेंज किया, उसका मैं लोकेशन ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, उसे याद रखना। और अगर कभी आपका मौका मिले तो वहाँ जाकर उन्हें गाली ज़रूर देना। हरामखोर को मैंने बोला कि मेरे को $23 चाहिए वीज़ा के लिए, हरामखोर ने फटा हुआ नोट दे दिया। मतलब फटा हुआ नोट नहीं था, एकदम बारीकी से क्या कहते हैं चिपकाया हुआ था। मेरी बेंच खुद लग गई। यहाँ पे आके मैंने दिखाया, उसने धर लिया। फिर भगवान के दया से बाजू में एक बंदा एक बंडल $US दे रहा था, किसी के लिए होगा या फिर बंच में किसी का वीज़ा वगैरह प्रोसेस करवा रहा होगा, मतलब वो ग्रुप वीज़ा। तो उसने मेरा $20 एक्सचेंज कर दिया। अपना काम बन गया। लेकिन मैं खुद लग जाती है अभी। अगर वो बोल देती नहीं लेंगे, आप उखाड़ो, क्या उखाड़ सकते हो। फिर भाग के हमको दोबारा जाना पड़ता उसी दुकान में उसे एक्सचेंज करवाने। चलो कोई नहीं, काम तो बन गया अपना। जो हुआ नया एक्सपीरियंस आप लोग को बता दिया। आप सतर्क रहें कि यहाँ पे मतलब जो स्लिप देते हैं वीज़ा प्रोसेस के वक्त, उसी पे लिखा रहता है कि आपका नोट फटा नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, ये वो सब कुछ। मैंने उसको बोला $23 के, उसका अच्छा रेटिंग था, मतलब 4.8 था 5 में। अब बताओ, उसमें भी मैंने उसको बोला वीज़ा के लिए चाहिए, तब भी हरामखोर ने उंगली कर दी। तो फ़िलहाल ये सीन बैठा है। अभी बस के लिए बस डायरेक्टली हॉस्टल जाएंगे, वहाँ से बस्ता उठा के निकल लेंगे। वहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, 20 मिनट लगता है पैदल चल के, मतलब 1 किलोमीटर दूर स्टेशन है। और सब सेट है भाई, अभी तक तो प्लान के हिसाब से चल रहे हैं। मैंने आपको बताया हाईफोंग, वहाँ जाऊँगा, वहाँ का इंडस्ट्रियल सिटी देखते हैं कि कैसा डेवलपमेंट हुआ था और कैसा डेवलपमेंट अभी रुका हुआ है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया वहाँ का सिचुएशन। अब बढ़ के देखते हैं यार, आगे का कंटेंट भी आपको दिखाएंगे अगर वहाँ पे कुछ मज़ेदार हुआ तो। फिलहाल बोल बम। और राधे राधे भाई लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पीछे बैकग्राउंड में एक सिपाही है, देख लो, मतलब वो जिस कॉलोनी में मेरा हॉस्टल था वहाँ का। अभी जाते वक्त बाय बोला,
यही चीज़ अब इंडिया में इमेजिन कर लो भाई। देखो मैं इंडिया से हूँ तो मैं हर चीज़ तो इंडिया से ही कंपेयर करूँगा। हर एक सिपाही, हर एक बंदा मुंह फुला के बैठा रहेगा अपने घमंड में। इतने फ्रेंडली लोग हैं। यही चीज़ यादें रहती हैं यार, मतलब घूमते फिरते वक्त। तो फ़िलहाल तो सब सेट है। अभी तक जो प्री प्लान किए थे अब उसी में चल रहे हैं कि वीज़ा उठाएंगे, हॉस्टल से बस्ता उठाएंगे और चल लेंगे अपने स्टेशन तक। ऑलरेडी 2-2:30 बज चुके हैं। आधे घंटे के अंदर मेरा ट्रेन है। यहाँ से कटेंगे माईफोंग या हाईफोंग ऐसे कुछ है। हाँ एक बात है, मेरे पास पैसों की कमी फिर से हो गई है तो अभी लगता है भूख मार के चलना पड़ेगा थोड़ा देर। कार्ड में मेरा 3% काटेगा और फिज़िकल करेंसी में 500 तो साला काटेगा नहीं हो। और अगर टीपी बैंक के अलावा कोई और बैंक से उठाया तो उसमें भी पैसा ढप मारेगा। अबे लास्ट मोमेंट में पैसा निकालना भी नहीं चाहता मैं, तो कार्ड ही मार के मैं हल्का कुछ ले लेता हूँ। और यहाँ पे 80 के है मेरे पास। 80 के कितने होते हैं? 200-250 रुपये। तो डिस्टेंस तो काफ़ी दूर है यहाँ से। हाँ वही करता हूँ, यहाँ से मैं कुछ आज के खाने का कर लेता हूँ। नहीं तो भाई खाली पेट जाऊँगा तो माथा काम करना बंद कर देगा। बोल बम खाना पीना लेके आपको दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। और राधे राधे भाई लोग, हल्का सा अपडेट। मैं पहुँच तक गया हूँ स्टेशन, लेकिन अभी मेरे साथ एक स्कैम होने वाला था। अब स्कैम होने वाला क्या था, बस वो अटेम्प्ट कर रहा था। मैंने ऑनलाइन भी पढ़ा था। ये हनोई स्टेशन में एंट्री के गेट के राइट साइड में कुछ लॉकर्स रहते हैं। लेकिन अब जब लॉकर की तरफ चलेंगे, मैं बस पढ़ने के लिए जा रहा था। लॉकर अभी रख के क्या ही करूँगा, आधे घंटे बाद मेरा ट्रेन है। तो एक बंदा आया, मतलब यहीं का ड्रेस में, जो ऑफिशियल ड्रेस होता है, बोलता है कि चीपर विथ मी। मतलब वो बस्ता अपने पास रखवा था बस्ते, समझ लो। वहाँ पे क्या ही गारंटी रहेगा। वो अपने वहाँ पे जैसे अपने वहाँ का तो फिर भी काफ़ी सेफ़ है। मतलब पता है आदमी लोग मारेगा। पब्लिक जस्टिस वहाँ पे होता है इंडिया में कि अगर कोई चुड़ा वड़ा लिया इंडिया में। इसीलिए अपने वहाँ का जो रिटायरिंग रूम होता है, रिटायरिंग रूम बोल रहा हूँ, जो लगेज स्टोरेज का, वो काफ़ी सेफ़ होता है। एटलीस्ट मेरे को तो यही लगता है। लेकिन यहाँ पे पूरा ऑफिशियल था, वो डिजिटल टाइप का एक बड़ा सा बक्सा जिसके अंदर मतलब बैग रख के डिजिटली लॉक कर सकते हैं। या तो वो चूज़ कीजिए, या फिर अगर आपको सस्ता चाहिए तो वो जो बंदा आएगा उससे आप करवा सकते हैं। लेकिन वो शायद से इंडिया जैसे तरीके से बैग आपको कहीं रख देगा, अब उसका क्या ही गारंटी। तो आप चाहे तो ये चीज़ अवॉइड कर सकते हैं। फ़र्स्ट हैंड जान के रखिए कि ऐसा भी होता है यहाँ पे। अगर आपको लॉकर्स यूज़ करना है तो ऑफिशियल यूज़ कर सकते हैं। और एक बंदा आएगा चीपर विथ मी, या फिर बोलेगा कि वही है सुपरवाइज़र उस बक्सों का, उसके पास रख देने। आप अवॉइड करके डायरेक्टली लॉकर के पास जाके वहाँ पे चीज़ें रख दें। फर्स्ट चीज़। दूसरा चीज़, अभी तक जो प्लान किया था सब कुछ चल रहा है ऑफिशियली एकदम डॉट टू डॉट। मैं टाइम के अंदर पहुंच भी गया, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। 2:40 7:10 आधे घंटे के अंदर, मतलब वही 20 मिनट के अंदर मेरा ट्रेन है। मतलब ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ा, कहने का मतलब ये था। सब सीन ओके बैठ रहा है। अभी जो आज जाएंगे हाईफोंग में, देखते हैं क्या सीन बैठा है। अपने पास करेंसी की कमी 80 हैं, और 80 में खाने पीने का तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन होटल के लिए मुझे दोबारा कार्ड ही मारना पड़ेगा। यहाँ पे एक और चीज़ मेरे दिमाग पे घूम रहा है, मैं अपना टेंट का उद्घाटन कर दूँ क्या? मैंने अभी तक टेंट एक बार भी यूज़ नहीं किया है। सबसे सेफेस्ट सिटी कंट्री इस पूरे रीजन में, मतलब पैसिफिक साउथ के तो 4 कंट्री हैं, चाइना एक्सक्लूडेड। चाइना तो भाई स्ट्रिक्ट है, तो सेफ़ तो मेरे हिसाब से है ही। क्योंकि पता है किसी को भी, अगर किसी ने भी कुछ भी उंगली किया जहाँ भी हो, उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो यही उसका मतलब इमेज बना हुआ है चाइना का। एनीवे, तो इस 4 कंट्री में सबसे सेफेस्ट लोग यहाँ के लोग भाई इंडिया जैसे हैं, मतलब सेल्फ कंट्रोलिंग जैसे होता है ना इंडिया में। अगर आप किसी को थप्पड़ मारेंगे तो पुलिस से पहले उसके आसपास के बाजू वाले लोग आपको खड़े करके बोलेंगे तो उसको थप्पड़ क्यों मारा। सेम यहाँ पे भी यही सिचुएशन है। तो हाँ, तो सबसे सेफेस्ट कंट्री यही लगा। तो मैं सोच रहा हूँ उद्घाटन एक बार कर लूँ, ताकि फर्स्ट हैंड थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहे। मेरे को चाइना में थोड़ा
देखता हूँ सिटी तो मैं शायद ही भटकूँ भाई, सिटी बहुत महंगे हैं। एक बंदा वहाँ पे गया है कुछ दिन पहले ही, बोल रहा था 1400 रुपये का सिर्फ सिम। तो भाई फिर तो महंगे हैं 1400 रुपये का सिम अगर मैं दूँ। चलो कोई नहीं, देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही एक्सपीरियंस होंगे। फिर एक टाइम पे मतलब इन सब को अवॉइड करके कैसे आप सस्ते में ढूंढ सकते हैं, डायरेक्टली उसी डायरेक्शन में निकल लेंगे। मतलब ऐसे से आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंसड होंगे। अबे वैन चलिए, कौन आ गया? फिरंगी है क्या? चलो कोई नहीं, अभी वेट करते हैं। बोल बम। लो भाई, आज आपको भाई अपना आपका लाइव फुटेज दिखाएगा कि कैसे एंट्री होता है। यहाँ पे पासपोर्ट चेक ही नहीं करते हैं। बोल बम। पता नहीं कितना फुटेज पे आया, लेकिन पीछे तो पासपोर्ट चेक ही नहीं किया। बिल का स्कैनर भी नहीं है यहाँ पे, कोड वगैरह है लेकिन स्कैनर भी नहीं है। वो बस देख के बोल दी ओके, इतना नंबर है। कोच 2 ढूंढो यार। अच्छा ये 5 है। अब क्या ही दिखाएं भाई, एक के बाद एक नंबर लगा पड़ा है। वो मेरा 2 नंबर में मेरा 43 नंबर सीट। बोल बम। अबे यहाँ पे ये HD कैमरास क्यों लगाए हैं? पता नहीं किसको दिखा रहे हैं। चाइना भेजते हैं लगता है, या फिर जापान, क्योंकि जापान ने बनाया होगा, पता नहीं। बोल बम। और राधे राधे भाई लोग, पहले भाई देखना जिसका यहाँ पे अभी भी लगता है क्रिसमस का सीन चल रहा है। अब इन लोग के ट्रेन बहुत तरह के हैं। ये ट्रेन शायद से इन लोगों के मॉडर्न एरा और पुराने ज़माने के बीच का कोई ट्रेन है, जिसमें मॉडर्न फैसिलिटी तो है लेकिन ट्रेन थोड़ा पुराना टाइप का है। चलो कोई नहीं, यहाँ ट्रेन में बैठ के क्या ही दिखाओ। शुरुआत वाली व्यू देख लो, शुरुआत वाली व्यू देख लो, और एंड वाली दिखाता हूँ। बोल बम। और राधे राधे भाई लोग, पहले ये सीन देख लो। अपने आजू बाजू दोनों तरफ कच्ची कली बैठी हुई थी, लेकिन फिर भी अपन तो घबरा के तो ताक ही नहीं रहे थे। तो घबरा के इधर तो ताक ही नहीं रहे थे। चलो कोई नहीं है। तो फिलहाल का प्लान ये है कि हाईफांग पहुंचेंगे। एक बात और, हल्की सी बेइज्जती होगी। मैं रेडी होके तैयार खड़ा था ये गेट के सामने, फिर बाद में पता चला ये लास्ट स्टेशन है, इसीलिए कोई भी अपनी सीट से उठा ही नहीं। चलो कोई नहीं, होता है। एटलीस्ट उन्हें ये तो पता चल गया अपन टूरिस्ट हैं। और फिलहाल अभी तक तो भाई मेरा मूड है कि मैं हिचहाइक करूँ। अभी तक तो मेरा मूड है कि मैं हिचहाइक बोल रहा हूँ, कैंपिंग करूँ। लेकिन उसके लिए मेरे को बढ़िया जगह चाहिए। तो बढ़िया जगह के लिए मुझे भटकना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जितने फिज़िकल करेंसी थे वो मैं ख़त्म कर दिया खाना पीना ख़रीद के। मतलब वैसे तो मैं क्या कहते हैं मॉड से ख़रीदा, उसके बाद भी खाने के लिए मैंने जितने थे ख़त्म कर दिए। तो मेरे पास ऑप्शन बचा ही नहीं है होटल लेने का। तो चलो कोई नहीं, फ़िलहाल मैं मतलब ऑप्शन बचा नहीं है बोलना इनफैक्ट गलत होगा। मेरे को मतलब अभी जो यहाँ पे नियरेस्ट हॉस्टल दिखा रहा है वो दिखा रहा है 400 कुछ रुपए का। मतलब एक दिन का मेरे को चला लगभग 400 रुपये पे करना पड़ेगा। जो मैं मतलब
थोड़ी असमंजस में हूँ। ये भाई देख लो स्टेशन पे चढ़ा दिया। लोग का तो कोई मतलब ये सब में मानते नहीं है, लोग तो फुटपाथ को मानते हैं रास्ता, पार्किंग लॉट। सब कोई ताक रहा टुकुर टुकुर। बाद में शुरू करते हैं बोल बम। और राधे राधे भाई लोग, बैक टू द वीडियो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही था, ये उन लोगों का सेमी इंडस्ट्रियल का स्टेट है, मतलब सिटी है। डेवलपमेंट देख लो, और कौन सी देश का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चल रहा है वो देख लो। पता नहीं सामने मतलब पढ़ पा रहे हैं अभी कि नहीं, जापान लिखा हुआ है। और जब मैं ट्रेन से आ रहा था तभी मेरे को दिखी काफ़ी सारी मतलब बिल्डिंग्स के ऊपर कोरियंस नाम। ये भाई लग रहा है अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है मेरे से पूछने के लिए बाइक चाहिए कि नहीं। चलो कोई नहीं, पहले इस जगह से निकलते हैं ताकि कोई परेशान ना करे। उसके बाद हॉस्टल लेना है कि नहीं उसका सोचेंगे, क्योंकि अभी अपने पास नेट बहुत है, मतलब 6 GB है। 6 GB होटल ढूंढने में तो ख़त्म नहीं होगा। इसी बहाने तरफ भटक भी लेते हैं कि अगर कोई आसपास कैंपिंग का जगह दिख गया तो। भाई ये तो ज़्यादा बसलिंग है हनोई से। राधे राधे भाई लोग, ये शहर का आपको मैं वाइब दिखा देता हूँ। अभी तक जो मेरे को एटलीस्ट फील हुआ है कि हनोई में था, ऐसा बसलिंग तो नहीं था। वहाँ पे बस वो बाइक्स ही डोलते रहते थे पीछे टूरिस्ट को बिठा के। यहाँ पे सारे लोकल्स वाले काम। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जेन्युइनली इंडस्ट्रियल कंट्री मतलब सिटी ही है। यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े मॉल हैं सब या तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स रिपेयर करने वाले ऐसे हैं, और 2-1 ऐसे चिल्लड़ डिस्पेंसरी जो उन फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं उन लोगों के लिए। मतलब पता चल रहा है, वो वाइब आ रही है कि यहाँ पे जैसे अपना है ना सॉल्ट लेक, और सॉल्ट लेक के आसपास वाला विधाननगर तो बहुत दूर हो गया, फिर भी सॉल्ट लेक के आसपास, जैसे सॉल्ट लेक में सारे कॉर्पोरेट रहते हैं तो पता है वो लोग उसके आसपास ही रहने का कोशिश करेंगे, चीज़ें भी उसके आसपास से ही खरीदने की कोशिश करेंगे। तो उसके आसपास ऐसे सेम ऐसा टाइप का वाइब आ जाता है जैसे यहाँ पे है। और खाने भी मतलब उतने महंगे नहीं हैं जैसे हनोई में था। मतलब लाइन से बैक टू बैक एक ही टाइप का खाने का दुकान, क्योंकि उन्हें पता है कि वो हिट एंड ट्राई मिस है, हिट एंड ट्राई वाला केस है कि जो भी कस्टमर जिस भी दुकान में जाएगा वो एक ही कस्टमर से इतना कमा लेंगे कि उनका मतलब प्रॉफिट मैनेजेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, वेरिएशन है। और जैसे इंडिया में होता है, इंडिया में तो जैसे आप इंडिया में आप कभी देखेंगे ही नहीं कोई एक ही चीज़ लाइन से लगा हुआ है। मतलब जैसे सिर्फ एक ही रबड़ी बेच रहा है लाइन से 6-7 दुकान। लेकिन हनोई में था क्योंकि पता है वो लोग ऑलरेडी ओवर प्राइस बेचते हैं। अगर किसी भी विदेशी उनमें से किसी भी एक दुकान में एक बार चला गया, उसी में वो इतना कमा लेंगे, उनका प्रॉफिट मैनेज्ड। एनीवे फ़िलहाल बाई भी है। और यार मैंने थोड़ा डिस्टेंस वगैरह चेक किया, ये सिटी में बहुत बड़ा है। अभी मैं जहाँ पे हूँ ये लगभग आपका सी से 70-80 किलोमीटर दूर है। और कैंपिंग के लिए एटलीस्ट थोड़ा शहर के बाहर अच्छा रहता है। आसपास टेंपल तो हैं लेकिन सब पगोडाज दिखा रहे हैं, मतलब वो टूरिस्ट अट्रैक्शन है। वहाँ पे जाके मैं पूछूंगा तो भाई रिजेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। तो मैं सोच रहा हूँ एटलीस्ट चाइना जाने से पहले अपना मूड को उतना डाउन ना करते हैं और ऑनलाइन पे करके एक दिन के लिए होटल बुकिंग कर लेते हैं। कल सुबह देखेंगे यहाँ से मूंगकाई जाने का क्या सीन बैठता है। अभी तक मैंने चेक तो किया है लेकिन चेक में मेरे को दिखा रहा है यहाँ से मूंगकाई का 400,000 डोंग, और हनोई से मूंगकाई का भी दिखा रहा था 400,000 डोंग। तो लड़ा सेम प्राइस कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ आगे पीछे है। तो मैं वो थोड़ा वेरीफाई कर लूँगा वहाँ के वाईफाई वगैरह से। और ये सर्कल के वेंचर साला हर सिटी में इसका वेरिएंट प्राइस रहता है, सिर्फ नाम ही का एक चेन है। इससे अच्छा है विन मार्ट। कभी गलती से भी इसमें मत घुसना, विन मार्ट सर्च करना, WINMART। फ़िलहाल एक और बात,
मेरा जो हॉस्टल है वो सबसे सस्ता वाला है, 400 कुछ रुपए का, लेकिन यहाँ से लगभग दिखा रहा है 5.9 किलोमीटर। वहाँ जाने के लिए भी अगर मैं बस लिया तो मेरे को 3 किलोमीटर पहले छोड़ देगा, मतलब बाकी का 2-2.5 किलोमीटर मेरे को पैदल ही चलना पड़ेगा। तो मैंने सोचा अभी सिर्फ 6-7 बज रहा है, थोड़ा सिटी का वाइब लेते हुए चलते हैं। अबे यार ये बाइक वाले हराम कर, ये लौड़ा रास्ता क्रॉस करें। हमको लगा हमको ताक रहे थे, लेकिन हमको नहीं ताक रहे थे, बस सामने जो रेड लाइट है उसको ताक रहे थे। तो हाँ, तो मैं जो सोचा हूँ कि ये 5.9 किलोमीटर 1 घंटा दिखा रहा है, तो उसका सिटी का वाइब लेते हुए चल जाते हैं। हमको तो फिलहाल सिटी देख के मज़ा आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको केटर करने के लिए। अरे 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 साला कुत्ता हूँ, ये तो इंजेक्शन लगा हुआ होगा, अगर काट भी दिया तो कुछ नहीं होगा। और क्या कहते हैं, हाँ तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम लीजिए हनोई में आप बाहर निकलेंगे डोलेंगे तो आपको सब कुछ ताकेगा कि साला वो, जैसे मुंबई दिल्ली में होता है। मुंबई का तो मैं उसका बता नहीं सकता, मैं मुंबई में सिर्फ 2 ही सिटी था, 2 सिटी वो एक तरह से जो होते हैं ना वर्कर्स लोग का, मतलब वो कॉर्पोरेट वर्कर्स लोगों का कॉलोनी टाइप का था, तो वहाँ पे ऐसा फील नहीं हुआ। लेकिन दिल्ली में तो आप जब चलेंगे थोड़े ढंग से कपड़े पहन के, तो आप कैसे ताकेंगे जैसे साला ATM भाग रहा है। हनोई में भी सेम, लेकिन यहाँ पे नहीं है, सब अपने काम से मतलब, सब निकल रहे हैं अपने अपने। और खाने भी ऐसे नहीं है जैसे मैंने आपको बताया कि ओवर प्राइस्ड। बाहर घंटा घंटा बोर्ड लिखा है, बोर्ड के बाजू में पैसा भी लिखा हुआ है, इसी से आप मतलब समझ लो। और भाई सिटी में पैसा तो है, क्योंकि अभी हुआ क्या है मैंने चेक किया तो जियोपॉलिटिकली अभी जो जापान और कोरिया, ये साउथ एशियन कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। इसका कारण एक यही है कि चाइना का इन्फ्लुएंस कम हो। ऑब्वियसली वो पैसे अपने जेब से नहीं दे रहा है, अमेरिका के मतलब सेकेंड हैंड दबाव से, कि तुम पैसा इन्वेस्ट करके जहाँ पे चाइना घुसने का कोशिश कर रहा है उसको काउंटर करके तुम खुद पैसा देके, या फिर जैसा भी होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, लेकिन पैसा तुमको मिलेगा उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए, वैसा सिचुएशन बना के घुसो। क्योंकि चाइना फ़िलहाल करता क्या है, टेक्नोलॉजी बस देता है, टेक्नोलॉजी भी लोन पे देता है, उसका इंटरेस्ट भी खाता है और वर्कर्स भी अपने लेके आता है। तो अगर इससे थोड़ा भी बेहतर डील अगर कोरिया और जापान लेके आ गया तो ऑब्वियसली सबके उसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये दोनों डेमोक्रेसी है ना। तो यहाँ पे अगर कुछ भी ये अनफेयर करेंगे तो जिस कंट्री को वो लोन दे रहे हैं वो कंट्री क्वेश्चन कर सकती है, लेकिन चाइना में तो ऐसा नहीं है। चाइना में क्वेश्चन अगर करोगे भी तो आपको दरवाजे के पीछे छुप के उन्हें करना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन है। फ़िलहाल मैं यार थोड़ा सिटी का वाइब लेता हूँ, बीच में कुछ बढ़िया कंटेंट होता आपको दिखाता हूँ, तो भोजन पानी करता हूँ। मैंने देखा है भोजन पानी में ये लोग भंटा भंटा लिख तो देते हैं, लेकिन साथ में ये भी साफ़ सुथरा लिख देता है कि इसमें बीफ इंक्लूडेड है। तो अपन फ़िलहाल रिस्क नहीं ले रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कोई बानमी मिले बढ़िया सा दुकान वहाँ दबाएंगे और हॉस्टल में सहरा के सुबह सुबह निकलेंगे बोलबम। और आगे कुछ इंटरेस्टिंग दिखा तो आपको दिखाता हूँ, नहीं तो हॉस्टल पहुँच के ही मिलते हैं बोलबम। और राधे राधे भाई लोग, पहले ये सीन देख लो, और ये अपना हॉस्टल शुरू होते ही ख़त्म। रिलीजियस तो है, पुराने वाले हॉस्टल में भी था, लेकिन ये बुद्धिज़्म और चाइनीज़ का कुछ एमालगेशन कोई है नहीं। लेकिन वहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है बी साइलेंट, तो मैं ज़्यादा जोर से चिल्लाने नहीं वाला। ये अपना बढ़िया बिस्तर, यहीं यहाँ सेटल होते हैं। और कल का प्लान यार अभी भी कंफर्म नहीं है। 2 ऑप्शन है, पहला या तो मैं वो ओवर प्राइस्ड 400,000 डोंग का बस भाड़ा दे के, वो विक्स एयर बोल के एक ऐप है, विक्स एयर और रेड बस दोनों चलता है, लेकिन फ़िलहाल रेड बस में वो ऑप्शन दिखाई, मतलब बसेस दिखाई नहीं रहा है।
अंदर का ब्रा दिखने लग गया। ये बनियान इसलिए पहनना मुश्किल है। तो वेक्सर में 400,000 का दिखा रहा है, बस डायरेक्टली यहाँ से मुंगसाई। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास है, थोड़ा थ्रिलर बन के, मतलब थोड़ा थ्रिलिंग मोड में यहाँ से मैं ही चेकिंग करूँ, क्योंकि भाई रोड सिंगल ही है। वहाँ पे जितने भी मतलब लॉरी, बस, ऑटो, बाइक जाएंगी वो बॉर्डर की तरफ ही जाएंगी। लेकिन वो रोड ट्रक्स के लिए है कि नहीं, ये दिक्कत वाली बात है। क्योंकि मान लीजिए वो रोड तो बना दिया है, लेकिन मैक्सिमम मतलब नॉर्मली वो रोड बनाए हैं इसलिए ताकि सब कोई बॉर्डर की तरफ माइग्रेट कर पाए। और लॉरी वगैरह सब ये लोग, क्योंकि ये तो ओशियन के बाजू में पोर्ट सिटी है, तो गुड्स ये हो सकता है शिप से ले जाएं। तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि टूरिस्ट अगर बसेस या फिर टूरिस्ट जो, अरे लेमोजीन टाइप इन लोग लिखते हैं लेमोजीन, लेकिन है वो टेम्पो, जिसमें लग्जरी सीट बिठा लगा के ये लोग टूरिस्ट को डलाते हैं। तो वो सब तो लिफ्ट देने वाली नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई वो पेड सर्विस है। और मेरे को बिठा के अपने कस्टमर को क्यों ही गुस्सा करेंगे, गुस्सा करवाएंगे। तो मैं फंस जाऊंगा। इसीलिए फ़िलहाल यार आज रात का टाइम है, अपन सोचते हैं और कल सुबह बताते हैं या फिर दिखाते हैं। बोल बम, आज का वीडियो यहीं पे एंड। राधे राधे।